हेलो बच्चों। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ अरेंजमेंट illustrated in figure. The radius of the pulley is r, its moment of inertia relative to rotational axis is I, mass of the body is m, and the spring stiffness is x. The mass of the thread and the spring is negligible. The thread does not slide over the pulley. There is no friction in the axis of the pulley. Okay. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर किसी बॉडी को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए तो वो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन करेगी विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स ए अपॉन वाई वाई लिख लेते हैं क्योंकि एक्स ऑलरेडी यहाँ पे स्प्रिंग स्टिफनेस दिया हुआ है। ओके, और y इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी। ओके, और a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और एक बात और हमें पता होनी चाहिए कि अगर किसी ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन उस कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। जैसे यहाँ पे इस ब्लॉक पे mg जो लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो उस कांस्टेंट फोर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। ओके, तो हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ब्लॉक को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है, तो हमने y अमाउंट से डिस्प्लेस कर दिया तो स्प्रिंग y अमाउंट से एक्सटेंड हो जाएगी। स्प्रिंग जब y अमाउंट से एक्सटेंड होगी तो इस पोर्शन में x इंटू वाई अमाउंट का टेंशन क्रिएट होगा। तो इस पुली पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में x इंटू वाई अमाउंट का फोर्स लग जाएगा। ओके, और क्योंकि जो पुली है उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो पुली के दोनों साइड में टेंशन अलग अलग होगा। तो इस पार्ट में मान लेते हैं कि टेंशन टी लग जाता है और सेम टेंशन इस ब्लॉक पे लग जाएगा टी अपवर्ड। ओके, और ये ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ एक्सलरेट करने लग जाता है ए से और पुली अल्फा से घूमने लग जाती है। तो इस ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे हम? ब्लॉक के लिए लिखेंगे टेंशन टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। हम एम जी को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? क्योंकि एम जी इज अ कॉन्स्टेंट फोर्स। तो टी इक्वल टू एम ए इक्वेशन नंबर 1। फिर पुली के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो पुली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा एक्स वाई इंटू आर माइनस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा टी इंटू आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। और अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? इफ देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर देन अल्फा विल बी इक्वल टू ए अपॉन आर। अब टी की जगह पे एम ए अगर भर दें हम तो एक्स वाई इंटू आर माइनस टी की जगह पे m इंटू ए इंटू आर इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एम ए इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्स वाई इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम इंटू ए। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी विल गेट a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम। आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम। और हम ये जानते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन के केस में a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होगा। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें देन वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें ओमेगा? वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आया होगा।
थैंक यू वेरी मच।